हम लोग पढ़ रहे थे विकेंद्रीकरण। क्या पढ़ रहे थे? विकेंद्रीकरण में क्या था कि केंद्र और राज्य, केंद्र और सरकार या कोई और, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी कुछ शक्तियां और स्थानीय सरकारों को क्या करती है? स्थानीय सरकार को ट्रांसफर कर देती है। ट्रांसफर, या तो इसको बोलते हैं हस्तांतरण। क्या बोलते हैं इसको? हस्तांतरण, पता है ना? तो सुनो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी कुछ शक्तियां की कुछ शक्तियों को या कार्य करने की शक्ति को स्थानीय सरकार, पंचायती राज व्यवस्था जो भी है, उसको सौंप देती है। यानी क्या कर देती है? यानी और क्या कर देता है? तो इसे क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं इसको? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिसेंट्रलाइजेशन। यहां तक हो गया था ना? हम लोग ये भी कर दिए थे, हम लोग शुरू कर दिए थे ये टॉपिक। अरे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक शुरू नहीं किए थे क्या? शुरू कर दिए थे ना? इसमें प्रमुख तथ्य क्या पढ़े थे कि सुनो, क्या ऐसा है कि पंचायती राज व्यवस्था 73वां संशोधन के बाद ही शुरू हुआ? ऐसा है क्या? नहीं। हमारे प्राचीन भारत में भी, बिहार में ही वैशाली जिला में लिच्छवी नाम का एक गणतंत्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था? लिच्छवी नाम का गणतंत्र का मतलब हुआ गणतंत्र, लोगों का तंत्र था। लोग जो है अपने शासकों का चुनाव करते थे। शासकों का क्या करते थे? चुनाव करते थे। और वो जगह को क्या बोलते हैं? लिच्छवी। वो कहां पे है? वैशाली जिला। कहां पे है? बिहार में। तो लिच्छवी गणतंत्र में स्वशासन मतलब स्व मतलब खुद, स्व मतलब और शासन मतलब खुद से शासन करना, वही पंचायती राज व्यवस्था था। क्या था वहां पे? पंचायती राज व्यवस्था। अच्छा, वैदिक युग में देखे, हमारे यहाँ वेद है, निर्वेद रे, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब है कि नहीं? तो वैदिक युग में भी सभा और समिति हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सभा और। वैदिक युग 600 BC, 600 ईसा पूर्व के समय ही, उस समय सभा और समिति हुआ करता था। कहां पे? भारत में। कहां पे? तो क्या पंचायती राज व्यवस्था का झलक पहले था कि नहीं था? हाँ। भारत की आत्मा कहां बसती है? किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। अब सुनो, ये जो स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था आया, आखिरकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? संविधान के 40वां अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद में दिया हुआ है? और ये जो है सुनो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सुनो इधर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, उसके अंतर्गत एक अनुच्छेद है 40। अनुच्छेद क्या है? ये बोलता है क्या? सुनो, ये बोलता है क्या? जब देश आजाद हो रहा था 1947 में, जब देश आजाद हुआ, जो संविधान बना, तो उसमें लिख दिया गया अनुच्छेद 40 में कि स्थानीय जी क्या बोलते हैं, जो सरकार होगा, जितनी जल्द हो सके स्थानीय सरकार की को दर्जा देगा संविधान में। तब जाकर के 73वां संशोधन, कौन संशोधन था? रट लो, 50 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 73वां संशोधन 1992, 1992, 22 से 23 दिसंबर को 1992 ईस्वी में, और 73वां संशोधन के जरिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था भारत में लागू कर दिया गया। मतलब संविधान में इसको दर्जा मिल गया। अभी हम लोग आगे देखेंगे सारा। यहां तक समझ में आया कौन सा अनुच्छेद था? अरे स्वशासन किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद। अब आगे देखो, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत। अब सुनो, गांधी जी की जयंती, गांधी जी की जयंती। अरे सबसे बड़ा, गांधी जी क्या बोलते थे कि केंद्र में कुछ मत रखो, अगर शासन करना है ना तो नीचे से शुरू करो। अभी हम लोग का शासन किस तरह, देखो, सबसे मेन शासन किसके हाथ में है? उसके बाद किसके हाथ में है? उसके बाद किसके हाथ में है? स्थानीय। लेकिन गांधी जी का कहना था उल्टा, कि पहले ना सबसे मेन इसको बनाओ, स्थानीय सरकार को, उसके बाद बनाओ राज्य को, उसके बाद बनाओ केंद्र को। गांधी जी उल्टा चलते, मतलब क्या? उनका कहना था कि सबसे पहले स्थानीय सरकार बनाओ। कौन सरकार बनाओ? उसके बाद कौन? इसके बाद किसको पावर मिलना चाहिए? उसके बाद किसको? इसको बोलते हैं बॉटम अप, और इसको बोलते हैं टॉप डाउन। ये टॉप पे है कि नहीं है? अब बॉटम मतलब होता है नीचे, बॉटम मतलब, गांधी जी का कहना था कि बॉटम, नीचे से ऊपर जाओ। और हम लोग का भी व्यवस्था क्या? ऊपर से ऊपर से। अरे ये ऊर्ध्वाधर शक्तियों का बंटवारा है कि नहीं है? ऊर्ध्वाधर शक्तियों के बंटवारा में
हम लोग अभी किस व्यवस्था को मान रहे हैं? ऊपर से नीचे, केंद्र से राज्य, राज्य से। लेकिन गांधी जी क्या बोले थे कि पहले किसको मान्यता दो, फिर किसको दो, फिर किसको दो, ये कहना था उनका। इसीलिए स्थानीय सरकार का वो कट्टर सपोर्टर थे गांधी जी। इसीलिए उनकी जयंती के दिन ही 2 अक्टूबर 1959, अगर डेट भूल गया तो गांधी जी याद रखना, और याद रखना कि गांधी जयंती कब होता है। अगर कोई पूछ दिया या क्वेश्चन आ गया कि जो राजस्थान में जो पहली बार स्वशासन की शुरुआत हुई, पंचायती राज प्रणाली का सबसे पहले शुरू हुआ नागौर जिला में। कहां शुरू हुआ था? नागौर जिला कहां पे है? कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 1959। कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 1900। कहां पे, कौन जिला था? राजस्थान। समझ में आ गया? अब सुनो, इसको बनने से पहले बहुत सारा समिति बना। बहुत सारा क्या बना? और कौन सी समिति के सुझाव पर बना? तो वो था बलवंत राय मेहता समिति। कौन समिति था? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता मिल गया संविधान में। कहां मान्यता मिल गया? सुनो, 2 अक्टूबर 1959 शुरू कर दिया गया। कहां शुरू कर दिया गया और कहां पे था? लेकिन उस समय संविधान में इसको जगह नहीं मिला था। जगह कब मिला? 73वां संशोधन 1992 में। 73वां संशोधन लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ 73वां संशोधन लिखा हुआ है, 22 से 23 दिसंबर लिखा हुआ है, और 1992 ईस्वी लिखा हुआ है। इस यही दिन था जब पंचायती राज प्रणाली को, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जगह मिल गया। कहां जगह मिल गया? और जिस चीज को संविधान में जगह मिल गया उसका कुछ नहीं हो सकता, भारत में उसको बहुत बड़ा मान्यता मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो कौन सा समिति के द्वारा इसको सुझाव दिया गया था? बलवंत राय मेहता। यह अकेला समिति नहीं था, अभी हम लोग देखेंगे 4-5 और समिति था, ठीक है ना, अलग अलग सुझाव दिया था। लेकिन सबसे पहले जो सुझाव दिया था वो कौन था? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ये मेन है, ये मेन इंपॉर्टेंट समिति है, ठीक है। अब सुनो, अच्छा, स्थानीय जो स्वशासन है वो राज्य सूची में आएगा कि केंद्र सूची में? कौन सूची में आएगा? राज्य सूची। कौन सूची में आएगा? इसीलिए बोलते हैं इसको राज्य का विषय है, केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा, केंद्र वाले दखल अंदाजी नहीं करेगा। किसका सूची है ये? स्थानीय स्वशासन किसका सूची है? राज्य का। जो करेगा, नियम कानून जो बनाना होगा कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और किनके सुझाव पे किया गया ये? बलवंत राय। सबसे पहले कहां शुरू किया गया? राज्य क्या था? ईस्वी क्या था? 1900। गांधी जी का जयंती के दिन किया गया कि नहीं? अब देखो कि इस संविधान संशोधन से पारित हो गया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इतना तुम कुछ कह नहीं सकता। हर एक साल क्वेश्चन रिपीट करता है। 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, रट लो, जितने बार दिमाग में बैठा लो, ये दोनों में से एक पक्का पूछना है एग्जाम में। 73वां संशोधन या तो, अरे ये जब शहरी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, देखो स्थानीय शासन व्यवस्था 2 तरह का होता है, एक गांव के लेवल पे, एक शहर के लेवल पे। जैसे जम्मू में नगर परिषद है कि ग्राम पंचायत है? तो नगर परिषद ये आता है शहरी वाले में, शहरी वाले स्थानीय व्यवस्था। और एक गांव वाला, जैसे तुम थोड़ा दूर का इलाका चले जाओ, गांव का इलाका, वहां पे मिलेगा ग्रामीण वाला स्थानीय व्यवस्था। तो वो था 73वां संशोधन। और जो शहरी वाला था वो लाया गया 74वां से। किससे लाया गया वो? बाबू पढ़ने पे ध्यान दो, छोड़ दो, ठीक है। 73वां संविधान, अरे बोलो, 73वां संविधान, डेट क्या था? 22 से, ईस्वी क्या था? 1900। और किसको जोड़ा गया? जोड़ा किसको किया था? अब सुनो, ये सुनो, अगर इसको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जगह कहां मिल गया? अरे जगह कहां मिल गया रे? तो इसको एक अनुच्छेद भी मिल गया। इसको क्या मिल गया? एक अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 200। अब बोलेगा कि सर वो तो 40 दिया हुआ था, दोनों में अंतर क्या? आप सुनो अंतर, सुनो रे। अनुच्छेद 40 बोला कि पंचायती राज व्यवस्था बनाना है, पंचायती राज व्यवस्था सरकार बनाएगा आगे चल के। लेकिन जब बन गया और संविधान में जब उसको दर्जा मिला तो अनुच्छेद 243 में उसको अधिकार मिल गया। अनुच्छेद 243 में लिख दिया गया। और एक अनुच्छेद 243 अकेला अनुच्छेद नहीं है, इसमें छोटा छोटा पार्ट 13 और अनुच्छेद इसके अंदर है। ए बी 243 ए 243 बी सी डी ई करके
13 है लगभग। कितना अकेले ये 13। 243 अकेला अनुच्छेद नहीं है, इसके साथ छोटा छोटा सा पार्ट कितना है ये 13। ए बी सी डी करके एकदम पूरा लेके आया है 13 तक। समझ आ रहा है? आना समझ में नहीं? तो बताओ किस अनुच्छेद में इसको जगह मिला? अनुच्छेद 200। इसमें कुल कितने अनुच्छेद है? 13। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखो कितने मुद्दों का उल्लेख किया गया। सुनो, अरे स्थानीय सरकार के लिए कितने मुद्दे का उल्लेख किया गया, मतलब कि ये 29 मुद्दा है जिसपे कि स्थानीय सरकार कानून बना सकती है। स्थानीय सरकार क्या कर सकती है? स्थानीय सरकार कानून बना सकती है, या तो इन सारे विषयों पर उनका अधिकार होगा। 29 विषय। कितना विषय होगा? टोटल कितना विषय होगा? 29 विषयों पर स्थानीय सरकार का अधिकार होगा, या तो वो टैक्स वसूले या कुछ करे। ये 29 विषय होगा। कितना विषय होगा? संघ सूची में टोटल विषय, संघ सूची में टोटल विषय, राज्य सूची में, समवर्ती में, और ये स्थानीय वाला में कितने आएगा? 29। अच्छा बताओ, बारे 22 भाषाओं को कौन सी अनुसूची में जगह मिला? कौन सी अनुसूची? 8वीं। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची संविधान में है, उसमें भारत के 22 भाषाओं को रखा गया है, जिसको बोलते हैं अनुसूचित। अनुसूचित। उसी तरह से इसको लगा, सुनो, पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में रखा गया। कौन अनुसूची में रखा गया? और 22 भाषा कौन अनुसूची में रखा गया? पंचायती राज व्यवस्था को। कोई बोलेगा क्या? और यह स्थानीय वाला है, जब शहरी वाला पढ़ेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अरे जब शहरी वाला बताएंगे तो स्थानीय वाला भी साथ साथ बताएंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब सुनो, कार्यकाल कितने का होगा या स्थानीय सरकार का? 5 वर्ष का होगा। अनुसूची कौन सा है इसमें? कितने मुद्दे का उल्लेख हुआ है? अनुच्छेद कौन सा मिल गया? संविधान कौन सा संशोधन था? डेट कौन सा था? ईस्वी। किसके द्वारा किया गया? बलवंत राय मेहता। सबको क्लियर है? अब देखो, बलवंत राय मेहता समिति मेन था, उसके अलावा और भी समिति था, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, एलएम सिंघवी समिति और गडगिल समिति। अरे सुनो, क्वेश्चन कैसे पूछता है बताते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, क्या बोल देगा? गडगिल समिति किससे संबंध रखता है? स्थानीय स्वशासन दे देगा, अर्थशास्त्र का कोई 1-2 कॉन्सेप्ट दे देगा और तुमको बोलेगा टिक करो। तो ये चारों में से कुछ भी आए, 5 में से, ठीक है, ये किससे अपना संबंध रखता है? स्थानीय सरकार, स्थानीय या स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्व। अब सुनो रे, अब आ गया समझने की बारी। अब सुनो इधर, अब हम लोग रियल में पढ़ेंगे बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है, एक्चुअल में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसे काम करता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो अब सुनो, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सुनो, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी ग्रामीण क्षेत्र वाला पढ़ रहे हैं। कौन क्षेत्र वाला पढ़ेंगे? कौन क्षेत्र वाला? ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पे बांटा गया है। कितने स्तर पे? कितने स्तर पे बांटा गया है? 3 स्तर पे। अब सुनो, हाँ ठीक है, देखो कितने स्तर पे बांटा गया है। अरे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर पे बांटा गया है? लिखा हुआ है त्रिस्तरीय ढांचा। कौन स्तरीय ढांचा? पूछ लेता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार कौन सी स्तरीय का ढांचा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय ढांचा। अब देखो, त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब 3, स्तर का मतलब क्या होता है? लेवल। स्तर का मतलब, तो कितने लेवल पे है ये? 3 लेवल पे है। कौन? सरकार। अरे 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने स्तर का सरकार बनाया गया? पहला स्तर है ग्राम स्तर। पहला स्तर क्या है? पहला स्तर। दूसरा स्तर क्या हो गया? तीसरा स्तर क्या हो गया? पहला हो गया ग्राम, दूसरा क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? तो पहला ग्राम, दूसरा प्रखंड, तीसरा ग्राम स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था जो स्थानीय वाला होता है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं पहला को?
दूसरे वाले को, प्रखंड स्तर वाले को बोलते हैं पंचायत समिति। नाम सुना होगा तुम लोग, नाम सुना होगा? तुम लोग क्या चल रहा है, नाम सुना है कि नहीं तुम लोग? तो सुनो, जिला क्या, तो जिला परिषद कौन से स्तर पे होगा? जिला परिषद कौन से स्तर पे होगा? अरे जो लोग भी गांव से होगा उन लोग देखना, कभी पंचायत होता है तो बोलता है ना जिला परिषद को बुलाओ, नहीं बोलते हैं? जिला परिषद को बुलाओ ताकि बैठेगा, अच्छे से पंचायती करेगा, बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ, तो ये जिला स्तर हो गया। कौन स्तर हो गया ये? जिला स्तर। जिला स्तर पे कौन परिषद होगा? अरे कौन परिषद होगा? देखो, हम लोग अभी शहरी शासन व्यवस्था नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ग्रामीण। हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। और ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन 3 स्तर का होगा। कितने स्तर का होगा? पहला क्या होगा? ग्राम स्तर पे क्या बोलेंगे? प्रखंड स्तर पे क्या होगा? जिला स्तर पे क्या होगा? ये सबको क्लियर है? तो सबसे टॉप लेवल का स्तर है जिला स्तर, उससे नीचे है पंचायत समिति, और सबसे नीचे क्या है? ग्राम पंचायत। ये समझ में आ जाएगा? अब क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, देखो कि पंचायत समिति कौन से स्तर का स्थानीय सरकार है, और ये 3 ऑप्शन दे देगा, एक और कोई ऑप्शन दे देगा, तो क्या मारेगा तुम? क्या मारेगा? ऐसे ही कोई कंफ्यूज करवाएगा वो। अब सुनो, हम लोग पढ़ेंगे अब ग्राम पंचायत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्राम पंचायत में 4 भाग होता है। ग्राम पंचायत का कितने भाग होता है? 4 भाग। सबसे पहले होता है ग्राम सभा। अरे सुनो, हम लोग अभी क्या पंचायत समिति पढ़ रहे हैं? नहीं। क्या हम लोग अभी जिला परिषद पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी पहला स्तर पढ़ रहे हैं। कौन सा? ये ग्राम स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण इलाके में 3 स्तर का सरकार होगा। पहला ग्राम, प्रखंड, जिला। ग्राम स्तर का लेवल है ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में भी 4 भाग होते हैं। अब चारों को देखो। पहला हो गया ग्राम सभा। पहला क्या हो गया? तुम लोग देखते हो ना पंचायत भवन बना हुआ रहता है गांव में, नहीं देखा कभी? कभी देखा होगा? ग्राम पंचायत बना रहता है कि नहीं? तो सुनो, ग्राम सभा बना हुआ रहता है। अब सुनो, अरे नहीं दिखता है मम्मी उम्मी जाकर के, या उसमें कुछ अध्यक्ष बनी रहती है, जाके बैठती है। जीविका अलग है, ये नहीं है। सुनो, ग्राम सभा क्या हो गया? ये पंचायत की विधायिका शाखा है। अरे सरकार के कितने अंग हैं? कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और उसी तरह से सुनो, ग्राम पंचायत में एक अंग होता है ग्राम सभा, और ग्राम सभा जो होता है उसका विधायिका अंग होता है। कौन सा अंग होता है? विधायिका तो क्या करता होगा? अरे विधायिका तो क्या करता होगा? और ये ग्राम सभा में जो है 18 से प्लस वाले सभी स्त्री पुरुष आ सकते हैं। 18 से प्लस वाले सभी स्त्री पुरुष कहां आ सकते हैं? ग्राम सभा में। अरे अगर ग्राम सभा का सदस्य बनना है तो कितना साल होना चाहिए मिनिमम? और वोट देने के लिए कितना साल होना चाहिए? तो अगर वोट देने का अधिकार तुमको है तब तुम जाके ग्राम सभा का अंग बन सकता, नहीं तो नहीं। ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है, नहीं तो नहीं। क्लियर? दूसरा, वर्ष में 4 बार बैठकें होती है। कितनी बार बैठक होती है? ये कहने के लिए होता है, ऐसे नहीं है, खाली कहने के लिए, नियम है सब। ठीक है? वर्ष में कितने बार बैठक होती है? बैठक मुखिया बुलाता है। बैठक कौन बुलाता है? अब मुखिया जी कभी बैठक नहीं बुलाते, खाली ये सब क्या बोलते हैं इसको? धोखेबाजी है खाली। ठीक है? अरे मुखिया जी क्या बुलाते हैं? ये सच में नहीं बुलाते हैं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो क्या लिखना है? मुखिया जी क्या बुलाते हैं? बैठक बुलाते हैं। किसका बैठक बुलाएंगे? ग्राम सभा का। किसका बैठक बुलाएंगे? ग्राम सभा में कितने प्लस वाले होंगे? ग्राम सभा में कितने प्लस वाले होंगे? और ये जो ग्राम सभा वाला होगा विधायिका होगा कि कार्यपालिका होगा? विधायिका। इसका हेड कौन होगा? जो कि बैठक को बुलाएगा। ठीक है? क्योंकि यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। अरे तुमने पंचायत सीरीज में देखा है? प्रधान जी नहीं सुना है? हाँ चलो बस हो गया। चलो सुनो, अरे अब सुनो, ये लगा। अच्छा, मुखिया के साथ उप मुखिया होता है कि नहीं? अब मुखिया क्या होता है? मुखिया ज्यादा होती है, खाली क्या बोलते हैं उसके पति मुखिया कहलाता है। रियल में देखना, अरे जैसे मुखिया पति होगा, पत्नी होगी, लेकिन मुखिया वाला काम सारा करेगा उसका पति। अगर आदमी कोई बोलेगा मुखिया जी तो उसके पति को बोलेगा। अब मुखिया में होती है, रियल में होती है कि नहीं?
अरे क्योंकि अरे ए लड़का सुनो, हाँ ए सीधा शांत, ए लड़का है, आगे आओ तो एक बार। ए सुनो, अरे लड़का, ये महिलाओं को, अफसान महिलाओं को कितना % आरक्षण मिला है? बिहार में कितना % आरक्षण है? पंचायती राज व्यवस्था में पूरे भारत में सबसे ज्यादा आरक्षण कहां मिला हुआ है? बिहार में। सबसे ज्यादा आरक्षण कहां मिला है? कितना % मिला है? किसको मिला है? महिला को। अरे किसको मिला है? अगर पूरे बिहार में 100 मुखिया है तो 50 मुखिया जो होगी वो महिला होगी, लेकिन क्योंकि महिला थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती है, सारा जिम्मेदारी उसके पति ले लेते हैं। और रियल में जो मुखिया सब लोग बोलेगा उसके पति को बोलेगा, लेकिन मुखिया सबसे बनी उसकी पत्नी होती है। सही बोले गलत बोले? हाँ आप सुनो, अरे ए शांत, ये जो उप मुखिया होता है, ये क्या होता है? मुखिया की सहायता के लिए होता है। क्या होता है ये? मुखिया की। अगर मान लो मुखिया जी टपक गए बीच में, ये टपक गई, ठीक है, तो उसके बाद कौन संभालेगा कार्यभार? लड़का बदमाशी नहीं करो, गर्ल्स में भी कर रही है। अगर मुखिया जी बीच में कुछ हो गए, स्वर्ग सिधार गए, तो उसके जगह पे कौन आ जाएंगे? उप मुखिया संभाल लेंगे। अब सुनो, रे ये तो 2 पार्ट हो गया इसका। तीसरा, ग्राम रक्षा दल। क्या नाम है इसका? ग्राम, अरे नाम से देखो, ग्राम रक्षा दल। ग्राम मतलब गांव, गांव का रक्षा करने वाले को बोलते हैं ग्राम रक्षा दल। क्या बोलते हैं उसको? गांव की रक्षा करने वाले को क्या बोलते हैं? ग्राम रक्षा दल। और ग्राम रक्षा दल के हेड को बोलते हैं दलपति। अरे सेनापति होता है ना, सेना के हेड को क्या बोलते हैं? तो दल का हेड को क्या बोलेंगे? दलपति। अब सुनो, ये क्या है? गांव की पुलिस व्यवस्था है, एक तरह से गांव की क्या है ये? ऐसे समझ लो कि ग्राम रक्षा दल जो है, डिस्टर्ब नहीं करो, बहुत ज्यादा कर रहा है। जो ग्राम रक्षा दल है वो तीसरा अंग है। किसका तीसरा अंग है? सबसे पहले कौन था? दूसरे नंबर में कौन था? मुखिया। और तीसरा क्या है? ग्राम रक्षा। और उसका नेता कौन होता है? दल। अब सुनो, ग्राम रक्षा दल क्या है? गांव की रक्षा करने वाले जो लोग होते हैं, और वो कितने से कितने उम्र के हो सकते हैं? 18 से 30। देखो यहां लिखा गया किन होंगे, यहां लिखाना था कौन होंगे, ये कौन होंगे लिख देना, ठीक है। और इसको उतारना है, इस फोटो में जो भी लिखा हुआ है इसको उतारना है, ठीक है। हाँ बना लेना अगर बन जाए तो। अब सुनो, यह गांव की कौन व्यवस्था है रे? लड़का, यह गांव की कौन व्यवस्था है? पुलिस व्यवस्था। इसमें कौन लोग शामिल हो सकता है? 18 से 30। सुरक्षा दल का नेता कौन होगा? सुरक्षा दल का नेता कौन होगा? अब चौथा बच गया ग्राम कचहरी। अब आ गया जो तुम लोग बोलते हैं पंचायती करेंगे, न बोलते हैं। अब सुनो, यह ग्राम पंचायत का अदालत है। ग्राम पंचायत का क्या है? अरे बोलो, ग्राम पंचायत का क्या है? ये अदालत। अब सुनो, एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है। एक ग्राम पंचायत में क्या होगा? ग्राम क्या होगा? ग्राम कचहरी। क्या होगा रे? क्या होगा? अरे ग्राम रक्षा दल कौन होता है? गांव की पुलिस होती है। गांव की क्या होती है? और वो जो रियल में वर्दी वाला पुलिस होता है वो नहीं। गांव ग्राम पंचायत में जो नवयुवक 18 से 30 साल के होते हैं, वो एक जिम्मेदारी ले लेता है कि गांव में कोई चोर लुटेरे कोई चोरी ना करे, गांव का कोई नुकसान ना हो, इसीलिए एक रक्षा दल का निर्माण करता है। रक्षा दल। कौन सा दल? उसको बोलते हैं ग्राम रक्षा दल। 18 से 30 वर्ष के। कौन वर्ष के होंगे? और उसके नेता का नाम क्या होगा? दलपति। क्या नाम होगा उसका? अब देखो, चौथा पार्ट ग्राम पंचायत पढ़ रहे हैं, उसका चौथा अंग होगा ग्राम कचहरी। क्या होगा? यह ग्राम पंचायत की अदालत है, एक तरह से कोर्ट है, ये गांव का कोर्ट है ये। अरे ग्राम कचहरी क्या है? गांव का कोर्ट। अब सुनो, यहाँ हर एक ग्राम पंचायत में एक कोर्ट होगा, एक कचहरी होगा, जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत में एक कचहरी का होना। एक ग्राम पंचायत में एक क्या होगा? ग्राम न बोलते, कोई गलती होता है तो बोलते चलो पंचायती बिठाएंगे, मुखिया जी आते हैं, सब बैठता है 5 लोग, होता है कि नहीं? झगड़ा वगैरह में। हाँ, सरपंच साहब जो होते हैं, जो मुखिया जी होते हैं,
ये उसके हेड होते हैं कि नहीं पंचायत के? प्रत्यक्ष, अच्छा सुनो, हम लोग सीधा सीधा मुखिया जी को चुनते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं? उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित। यहां क्या लिखा हुआ है? प्रत्यक्ष निर्वाचित। कौन? और सरपंच ही अदालत के कौन होते हैं? हेड। अदालत के कौन? अदालत ग्राम अदालत। कौन अदालत? या इसको बोलेंगे ग्राम कचहरी। क्या बोलेंगे इसको? ग्राम कचहरी के हेड का नाम क्या है? या दोबारा से एक बार रिवीजन। ग्राम पंचायत का पहला अंक क्या हो गया? लड़का, ग्राम पंचायत का पहला अंक क्या हो गया? ग्राम सभा का कौन सा ये शाखा है? विधायिका। अरे ग्राम पंचायत का ग्राम सभा कौन सी शाखा है? विधायिका। इसमें कौन से लोग हो सकते हैं? 18 प्लस स्त्री या तो पुरुष, दोनों। मुखिया इसके क्या बुलाते हैं? बैठक। और इसके प्रधान भी होते हैं। सुनो, मुखिया जी के सहायता के लिए क्या होते हैं? तीसरा अंक कौन होता है? ग्राम रक्षा। उसके सेनापति का नाम क्या है? दलपति। कौन से वर्ष के लोग हो सकते हैं? और चौथा अंक क्या है इसका? ग्राम कचहरी। चौथा क्या है? ग्राम कचहरी क्या है? गांव का अदालत। गांव का। और ये एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा। एक ग्राम पंचायत में 2 कचहरी होगा कि एक ही कचहरी होगा? एक। अच्छा, उसका हेड कौन होगा? सरपंच। इसको दीवानी और फौजदारी। सुनो, अरे वो नियम ही है, एक ही होगा ना। ग्राम पंचायत एक है तो 50 गुना लग देगा क्या? अरे गधे, तो सरपंच साहब एक ही है मेरे। ये जो सरपंच साहब होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं कि नहीं होते हैं? कार्यकाल ग्राम कचहरी के प्रधान। अब सुनो इधर, अब सुनो, सरपंच साहब ग्राम कचहरी में अधिकतम कितने रुपए तक की सुनवाई कर सकता है? सरपंच साहब जो है सभी प्रकार के अधिकतम 10,000, अधिकतम कितना? 10,000 तक के मामले की क्या कर सकती है? जैसे ही 10,000 से प्लस का मामला हुआ वो सरपंच साहब नहीं कर सकते उसको सुनवाई। फिर उसको कहां जाना पड़ेगा? अदालत चले जाए, कोर्ट चले जाए, कचहरी चले जाए, जहां जाना वहां चले जाए। लेकिन सरपंच साहब के पास पावर कितने हजार तक का है? इसी मामले तक का वो सुनवाई कर सकता है, उसके आगे का नहीं। अब सुनो अब सरपंच साहब को हेल्प करने के लिए 2 पोस्ट होता है, 2 लोग होते हैं। एक को बोलते हैं न्याय मित्र, एक को क्या बोलते हैं? दूसरे को बोलते हैं न्याय सचिव। दूसरे को क्या बोलते हैं? पहले को क्या बोलते हैं? दूसरे को क्या बोलते हैं? ये ग्राम कचहरी में सरपंच साहब की सहायता के लिए होते हैं। ग्राम कचहरी में सरपंच साहब की सहायता के लिए 2 लोग होते हैं, न्याय मित्र और न्याय सचिव होता है कागज पत्तर रखने वाला। और न्याय मित्र कौन होता है? सरपंच के कार्यों में सहयोग करने वाला। और न्याय सचिव कौन होता है? ग्राम कचहरी के कागजातों को रखता है। ग्राम कचहरी में कोई फैसला हुआ, कोई कागज बना, उस कागज को रखने की जिम्मेदारी किसको है? अरे कभी तुम लोग फैसला सुनाते देखा है कि बॉन्ड बन गया, पेपर बन गया, बनता है कि नहीं? उस पेपर को रखने का काम किसका है? और जो न्याय मित्र होगा, ये दोनों ही पोस्ट है, ये दोनों पद है। 2 लोग होते हैं ग्राम कचहरी में जो किसको सहायता करते हैं? मुखिया को, सरपंच साहब को। किसको करते हैं? और वो सहायता कौन करते हैं? अब पेपर रखने में सहायता कौन करते हैं? और ये दोनों पोस्ट बनाने का काम है राज्य सरकार को। बिहार सरकार ये दोनों पोस्ट का निर्माण करेगा। ये दोनों पोस्ट एग्जाम के द्वारा शायद होता है, न्याय मित्र और न्याय सचिव बनते हैं। एग्जाम लिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, तब ये दोनों पोस्ट बनता है। समझ में आ रहा है? तो देखो, दोनों के पदों का निर्माण बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। समझ में आ गया? ग्राम पंचायत के संगठन, ग्राम पंचायत के, यहां तक सबको समझ में आया? अब पढ़ेंगे हम लोग ग्राम पंचायत के संगठन। ग्राम पंचायत के संगठन मतलब क्या होता है कि ग्राम पंचायत का जो निर्माण हुआ है, ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ है, या ये जो बना है ग्राम पंचायत, वो किस तरह से बना है, इसमें किस आधार पे बना है, इसका आधार क्या है, या ये बना कैसे है, इस तरह को बोलते हैं उसके संगठन। मतलब ये बना कैसे है, किस तरह से बना है। अब सुनो, संगठन जो बना है बिहार पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायती राज 2000 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, इसका संगठन। स्थापना का अधिकार 7,000 की औसत आबादी। कितना आबादी होना चाहिए? आबादी कितना होना चाहिए? स्थापना का आधार, ग्राम पंचायत की स्थापना का, ग्राम पंचायत की स्थापना का
मिनिमम कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और 7,000 पॉपुलेशन जब होगा, जनसंख्या होगा, उसमें एक वार्ड में बटा होता है कि नहीं बटा होता है। टोटल वार्ड का संख्या होगा एक ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड होगा। कितना वार्ड होगा टोटल, और एक वार्ड की जनसंख्या कितनी होगी, एक वार्ड में 15 से 16, 15 से टोटल वार्ड होगा। कहां पे, एक ग्राम पंचायत में, एक ग्राम। हम लोग अभी ग्राम पंचायत पढ़ रहे हैं, पंचायत समिति या जिला परिषद, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का स्थापना का आधार क्या, कितना आबादी होना चाहिए, टोटल वार्ड कितने होते हैं, 15 से, एक वार्ड में आबादी की संख्या 500। सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक, अब देखो यहाँ पे गलत लिखा गया है, पंचायत सेवक को नियुक्त किया जाता है, को क्या किया जाता है, अरे पंचायत सेवक को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता, पंचायत सेवक को क्या किया जाता है, अरे लड़का, सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। मतलब कि एक पंचायत सेवक को, अरे लड़का, एक ग्राम पंचायत में कितने पंचायत सेवक होगा, एक ग्राम पंचायत में कितने पंचायत सेवक, एक पंचायत सेवक होगा। समझ में आ रहा है सबको। अब सुनो, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होगा, और उसकी सहायता के लिए कौन होता है, सहायता के लिए। अब सुनो, अरे जो एससी होगा, जो एसटी होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती है। अनुपात तुम लोग सबको पता है, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 100 अनुपात 80, 100 अनुपात, इसको शॉर्ट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 20 बचे, 20 चौके, 5 अनुपात 4, ऐसे अनुपात तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो सुनो, और नहीं पढ़ा तो समझ में आ जाएगा। देखो इधर, अरे जितना जनसंख्या अनुसूचित जाति का है, जितना जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का है और पिछड़े वर्गों का है, उसी के जाति के अनुसार, उसकी जाति के संख्या के अनुसार ही उसको सीट मिलेगा। कहां पे सीट मिलेगा, कहां पे सीट मिलेगा, किसके अनुसार मिलेगा, उसकी जनसंख्या के अनुसार, उसकी और किनकी जनसंख्या के अनुसार, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, वही बीसी हो गया, ओबीसी बीसी जो भी बोलो, BC1 BC2 सब। हाँ, महिलाओं को आरक्षण कितना मिल गया है। चलो सुनो, मुखिया या तो, अरे अगर मुखिया या उप मुखिया को हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर मुखिया या तो उप मुखिया को हटाना हो तो अगर वो स्वेच्छा से, सुनो, किसी मुखिया का मन कर गया कि अब हमको मुखिया नहीं रहना है, या उप मुखिया का मन कर गया कि अब हमको उप मुखिया नहीं रहना है, तो जिला में एक पदाधिकारी होते हैं, एक ऑफिसर होते हैं जिसका नाम है जिला पंचायती राज पदाधिकारी। क्या नाम है उसका, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। क्या नाम है उसका, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। मतलब कि पंचायती राज पदाधिकारी एक बैठे होते हैं जिला में, उसके पास जाकर के अपना रेजिग्नेशन लेटर, अपना त्याग पत्र अगर दे देते हैं मुखिया या उप मुखिया, तो वो अपने पोस्ट से हट जाएंगे। या तो अगर मुखिया निकला बहुत बड़ा घुसखोर, या उप मुखिया और पकड़ा गया घुस लेते हुए या कुछ करते हुए पकड़ा गया, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, अब उस दोनों को हटाना है, उसके लिए लाना पड़ेगा अविश्वास प्रस्ताव। क्या लाना पड़ेगा, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास। अब ये प्रस्ताव का तो मतलब सबको पता होगा, प्रस्ताव मतलब प्रपोजल रखना, अपना बात रखना, प्रस्ताव। अविश्वास क्या होता है, सुनो इधर, अरे ग्राम सभा में सब लोग बैठेगा और उसके खिलाफ मुखिया जी है या उप मुखिया जो भी है, 2/3 बहुमत से मुखिया के विरुद्ध या तो उप मुखिया के विरुद्ध, जिसको हटाना है, ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा, यानी ग्राम सभा में जितने लोग होंगे सब लोग बैठेगा और 2/3, कितना तिहाई, अरे ग्राम पंचायत में जितने भी लोग होंगे उसके 2/3 भाग, 2/3 भाग में जितने भी लोग होंगे, अगर 2/3 भाग से 2/3 बहुमत से मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तो मुखिया अपने पोस्ट से हट जाएगा, या तो मुखिया अपने पोस्ट से हट जाएगा, फिर इसको कोई नहीं बचा पाएगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो अब ये होता क्या है, अविश्वास प्रस्ताव, एक पहले कागज बनाएगा,
उसमें बोलेगा कि इस मुखिया पे अब हम लोग को भरोसा नहीं है, इस मुखिया को इसके पोस्ट से हटाया जाए। एक पेपर में लिखा जाएगा और ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य हैं सबसे साइन लिया जाएगा, हाँ या ना में, कि इस मुखिया को हटाना है, हाँ या नहीं। अगर 2/3 लोग बोल दिया, 2/3 ग्राम पंचायत के टोटल में से 2/3 भाग बोल दिया कि हाँ हटा दो, तो हट जाएगा मुखिया। लेकिन 2/3 से कम बोला, मान लो 100 लोग हैं, मान लो कितने लोग हैं 100 का 2/3 कितना होगा, 66 होगा, नहीं होगा? अरे 66 या 67 होगा ना होगा। अगर 100 में से, अगर मान लो कि ग्राम पंचायत में 100 लोग हैं, कितना लोग हैं, और 66 बोल दिया कि इस मुखिया को हटाओ, हाँ बोल रहा है, मुखिया हट जाएगा। लेकिन अगर बोला 60 की हटाओ और 40 बोला नहीं हटाओ, क्या 2/3 60 होता है क्या 100 का? नहीं होता, तो वो मुखिया नहीं हटेगा, फिर वो बना हुआ रह जाएगा। फिर तो दो तरीका है, या तो वो खुद से त्याग पत्र दे दे, या तो वो क्या करे खुद से, और त्याग पत्र किसको देगा, जिला पंचायती राज, जिला पंचायती राज। एमसीक्यू में पूछ सकता है, ध्यान रखना। आगे, और रे हम लोग जो पढ़े संघीय शासन व्यवस्था, इस पूरे चैप्टर में उससे 5 से 7, 8, 10 क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, लेकिन 90% क्वेश्चन है स्थानीय राज्य व्यवस्था से, स्थानीय स्वशासन सरकार से। इसीलिए इसको मजाक में नहीं लेना। पहले वाला तुमको समझ आया कि नहीं आया मतलब नहीं है, इधर से ही सारा क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू में। अब दिखाएंगे जब एमसीक्यू करवाएंगे, भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ इधर से, ठीक है, तो वो करवा देंगे हम। समझ में आया? मुखिया या उप मुखिया को हटाना हो तो क्या करेंगे? अरे समझ में आ गया? ग्राम पंचायत के